बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मेरे पास है अदरक है और साथ ही मैंने लहसुन ले लिया है। घर का देसी लहसुन जो होता है वही है। और सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना बिल्कुल फ्रेश ले लिया है। तो फ्रेश चीज़ें लेंगे तो ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बनेगी। तो मूली के साथ हम ज़बरदस्त सी चटनी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही यूनिक तरीके से ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, अगर आप इसकी चटनी बना के खाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मूली ले लेनी है और इसको देख लेना है कि मूली ताज़ा और फ्रेश हो, उसके पत्ते भी ताज़े हों, तभी चटनी अच्छी और ताज़ी बनेगी। और हम छुरी की मदद से सबसे पहले तो हम ऊपर वाला पार्ट उतार देंगे और इसके छिलके अच्छी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास बड़ी मूली थी, मैंने हाफ मूली के साथ चटनी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, हाज़मे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जिनको निज़ाम हाज़मा का मसला है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हर मसले का, अगर मैदे का मसला है या आप लोगों का बाज़ू का जो होता है खाना हज़म नहीं होता, तो तब भी आप लोगों के लिए बेहद मुफ़ीद है। तो यहाँ देखिए मैंने मूली को ऊपर वाला छिलका उतार के रख लिया है और पत्ते हम बिल्कुल नहीं ज़ाया करेंगे। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हम नरम-नरम पत्ते इसके हम उतार के रख लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह अगर आप पत्ते डाल के बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बनेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यहाँ पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए तमाम के तमाम पत्ते यहाँ पे मैं उतार के रख लूँगी। तो ये चटनी बेहद मुफ़ीद है, अगर आप बना के इसे रख लेते हैं तो यकीन करें या ना तो ये ख़राब होगी, ना कुछ, ये काफ़ी देर तक आप लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ हम इसे क्रश करके बनाएँगे, क्रश करके बनाने से एक तो आप लोगों का टाइम बच सकता है, जैसे आप लोगों ने दोपहर का खाना बनाया, साथ ही आप इसे बनाएँ और ये फटाफट से झटपट सी रेसिपी है, मिनटों में बन सकती है चटनी, इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप इज़ीली तरीके से इस तरह क्रश करके मिनटों में बना सकते हैं। तो अच्छा ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अगर आप इसे बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोग सालन को छोड़ के इस चटनी को खाना पसंद करेंगे, इतनी ही टेस्टी और मज़ेदार सी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी की सारी क्रश करके रख ली है। तो इसी तरह आप लोगों ने क्रश करके रख लेनी है। साथ ही हम रखेंगे पैन, पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे। तो जैसे ही वो थोड़ा-सा गर्म होगा तो इसमें हम गरम मसाले का 1 चम्मच डाल देंगे। तो गरम मसाला डाल के हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। तो जैसे ही इसे फ्राई होगा हम अदरक और लहसुन जो रखा हुआ है मैंने, वो इसमें डाल देंगे। तो अदरक लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लहसुन जो होता है वो हमारे खून को पतला करता है। अदरक जो होता है हमारे निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो अगर तो गर्मी है तो आप लोग लहसुन कम डालेंगे, अगर सर्दी है तो आप लोग लहसुन जो है थोड़ा-सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसलिए इसे भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई होगा तो हमने मूली क्रश करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। तो मूली क्रश करने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसमें जितनी भी नमी होती है, बाज़ औक़ात कहते हैं कड़वाहट होती है, वो भी तमाम के तमाम इस तरह अगर बनाते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह अगर बनाएँगे तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम लोगों ने मूली की चटनी खाई है कि या किसी और चीज़ की चटनी बना के खा रहे हैं। तो अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो आप लोग उस सालन को छोड़ के इस चटनी को खाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने पत्ते भी डाल देने हैं, पत्तों को डाल के हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे भी हमने फ्राई करना है। तो पत्तों से हम डाल के हम बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, इसका ज़ायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। अगर इसे आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें ये आप लोगों के लिए बेहद मुफ़ीद है। निज़ाम हाज़मा को बेहतर करेगा, आपके वेट कम करने को मदद देगा। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने खाना खाना हो तो साथ इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी मसले मसाइल हैं वो पेट के, मैदे के, वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये बन के तैयार हो गई है हमारी। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि ये हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकें। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बन के ये हमारा तैयार हो गया है। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों को नमी इसकी चेक करवाती हूँ, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो गई है देखिए। ना कोई इसमें पानी रहा है, ना कोई ऑयल है, बिल्कुल फ्राई हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। अब ये चटनी बनाने के लिए अब इसकी हम चटनी बना सकते हैं। तो अब इसे हम एक साइड पे रखेंगे। सबसे पहले मैंने पुदीना डाल दिया, पुदीना जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था।
धनिया डाल दिया, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डाल दी है। एक बड़े साइज़ का हम इसमें लेमन डालेंगे। लेमन डालेंगे या सिरका डाल लें, दोनों में से कोई चीज़ आप डाल नहीं सकें, तो इस तरह जो जो चटनी होती है वो ख़राब नहीं होती। तो लेमन डालने से एक तो खटास हो जाती है, बहुत ही टेस्ट इसका मुफीद हो जाता है, मज़ेदार सा हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो ये देखिए लेमन मैंने तमाम का तमाम डाल दिया, बीज आप लोगों ने निकाल देने अच्छी तरह से। ये देखिए बीज मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है। सबसे पहले इसके बीज निकाल लेने हैं और इसका रस जो है तमाम का तमाम इसमें डाल देंगे और पहले इसका रस निकालेंगे, फिर इसमें जो हमने मूली को ठंडा करने के लिए रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह मैंने जितनी भी नमक, मिर्च, मसाले हैं देखें वो मैंने डाले हुए थे तमाम के तमाम, वो हम अब अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। तो शायद ही लोग कहते हों कि ये मूली है कि इसकी चटनी अच्छी नहीं बनेगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनती है। तो जब आप बना के इसे ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो आप लोग मुझे दुआएँ देने पे ज़रूर मजबूर हो जाएँगे क्योंकि ये है ही बहुत टेस्टी और मज़ेदार। तो यहाँ हमारी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। तो आप लोगों ने इसे बनाना और एंजॉय करना है। तो हफ्ते बाद आप लोग खुद देखेंगे कि आपके जिस्म में कितनी तब्दीली आ गई है, आप लोगों के वज़न में कितनी तब्दीली आ गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।